गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी हर बार इतना जोर देने के लिए क्यों कहते हैं? हम संगत में हर वाणी में उनका संदेश हमें बार बार ही दिशा क्यों देता है? क्यों हमें उनकी दिशा की ओर मोड़ता है? आखिर इसका रहस्य क्या हुआ? हमें बार बार क्यों समझाते हैं कि भाई सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो? हर सत्संग में उनके वचनों का यही सार निकलता है कि हमें सिमरन भजन को सर्वोपरि प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हमें यह सिमरन भजन करना इतना कठिन क्यों लगता है? हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं, हमने तो बस नामदान ले लिया और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बस हमारा पूरा काम हो गया है। लेकिन क्या सच में यही काफ़ी है? आखिर वह कौन सी वजह है जिसे हमें सिमरन भजन से दूर रखती है? इसका असली कारण क्या है? हमारा मन सिमरन भजन में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर कभी बैठे भी जाते हैं सिमरन भजन की बैठक में, तो हम अपने अंदर दुनिया भर की इच्छाएं लेकर बैठते हैं कि मेरा वह काम बन जाए, मेरा वह काम बन जाए। तो भाई इसका मतलब तो यह है कि हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए सिमरन भजन करने बैठते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने सतगुरु से प्यार नहीं है, हम अपने सतगुरु को प्रेम नहीं करते हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें सिमरन भजन करना कठिन लगने लगता है। इसलिए भाई अगर हम अपने मतलब के लिए ऐसा करेंगे तो हम जीवन में कभी भी सिमरन भजन में तरक्की नहीं कर सकते और सच्चाखंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो भाई हमें सिमरन भजन रोज़ाना करना होगा और इसकी इच्छा लेकर नहीं करना होगा, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। भाई सतगुरु जानी जान है, वह सब जानते हैं। इसलिए हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे तब हम सिमरन भजन को समय देंगे, और वह भी बिना ख्वाहिश के, बिना किसी इच्छा के। हमारी ही तभी हमारा सिमरन भजन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चलेंगे तो ही हमारी इच्छाएं तो सद्गुरु अपने आप पूरी कर देंगे और हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रही कामयाबी की बात, तो वो अपने आप आ जाएगी। मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी नाकामयाबी, आपका दुख, आपकी असफलता, इन सब का असली कारण आपका क्रोध नहीं, बल्कि इसे समझने का आपका तरीका है। तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। और इस सच्चाई को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतनी ही जल्दी आप बदल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। संगत जी, हर इंसान सफल होना चाहता है, सम्मान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी बातों को गौर से सुनें, उसे एक आदर्श व्यक्ति माने। लेकिन ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? बहुत कम, बल्कि शायद ना के बराबर। और जो लोग अपनी पहचान बना लेते हैं उनके अंदर ऐसा क्या खास होता है जो दूसरों में नहीं होता है? दोस्तों, हम अब सब ने बचपन से सुना है, गुस्सा मत करो, क्रोध बुरी चीज़ है, इसे दबा दो, इसे मार दो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि गुस्से को समझो, उसका सही इस्तेमाल करो। लेकिन जो लोग गुस्से को अपनी ताकत में बदलना सीख गए हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया है। शायद आपको लगे कि वह ज़्यादा मेहनत करते हैं, शायद समझदार हैं, या फिर किस्मत उनके साथ है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक है, गहरी है। असल में जो लोग खुद पर काबू पाना सीख जाते हैं वही इस दुनिया पर राज करते हैं। और जब बात क्रोध की आती है तो यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि यही वह चीज़ है जो या तो आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। अब आपको यह एक गहरा रहस्य बताती हूँ। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा दिमाग एन ऑन आर्बिट फ्राल्ट कंटेंट ऑफ आर्टिस फ्रंस कंटेंट को स्थायी रूप से बंद कर देता है। यह वही हिस्सा है जो हमें सही और गलत का निर्णय लेने के लिए मदद करता है, यानी कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा बंद कर देता है जो हम सही निर्णय ले सकते हैं। मतलब गुस्से के लिए गए फैसले 90% गलत होते हैं, और यही वजह है कि आप गुस्से में वह शब्द बोल जाते हो, जो वो हरकतें कर जाते हो जिससे बाद में आपको पछताना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि गुस्से में आकर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद आपको पछताना पड़ा है? कभी किसी अपने को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, कभी मौके गंवाए हैं, कभी अपने ही हाथों में अपने भविष्य को अंधकार में डाल दिया है, लेकिन तब तक कुछ देर हो चुकी होती है। और यही वह गलती है जो लगभग हर इंसान ना करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध को बुरी चीज़ मानने के बजाय
इसे अपनी ताकत में कैसे बदला जाए? अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास में सबसे महान लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे बाबा जी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, एलोन मास्क, अब्दुल कलाम, सभी ने क्रोध को समझा, उसे ऊर्जा में बदला, निगेटिविटी में बदला, नेगेटिविटी नहीं दिखाई, पॉजिटिविटी में बदला और फिर उसका सही उपयोग किया। क्योंकि सच्चाई यह है कि क्रोध सिर्फ नकारात्मकता नहीं लाता है, बल्कि वह आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को भी उजागर करता है। वह वही ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी बना सकती है, बशर्ते कि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सब से सफल लोग वही हैं जो अपने क्रोध को काबू में रखते हैं, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं। गौतम बुद्ध जिनकी शांति की मिसाल दी जाती है, क्या आपको पता है कि उन्होंने भी अपने जीवन में शुरुआती वर्षों में गुस्से और द्वंद्व में थे। अब्राहम लिंकन को अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने, वह भी गुस्से में ही खत लिखते थे, लेकिन कभी उन्हें भेजते नहीं थे। उनका तरीका था, गुस्से को कागज़ पर निकालो। अगर आप किसी भी बात से परेशान हो, आपके अंदर कोई भी तकलीफ़ है जो आपके भजन सिमरन में या फिर आपके आगे बढ़ने में आ रही है ना, तो उसको कहीं लिख दो या फिर किसी से बोल दोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। फिर आप सही निर्णय ले पाओगे और आपका मन भजन सिमरन में लगने लगेगा। बाबा जी ने इस दुनिया में हर वस्तु को बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है, लेकिन मनुष्य की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों में देखा जाए तो सबसे पहले रोटी आती है, क्योंकि बिना रोटी कुछ नहीं हो सकता है। भूख सबको लगती है, इसी भूख को मिटाने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। और ये ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि रोटी की कीमत क्या है। उन दिनों की है जब रवि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा था। अंतिम वर्ष के घटनाओं में से एक सोनू की कहानी भी है। सोनू एक छोटा सा लड़का जो अक्सर रवि के हॉस्टल के पास खेलता दिखाई दे जाता था, लेकिन वो कहाँ रहता था, उसके माता पिता कौन थे, किसी को नहीं पता था। रवि अपने कमरे की खिड़की से जब उसको देखता था तो उस पर तरस आती थी। एक दिन रवि ने उसको बुलाया और हॉस्टल के बाहर बेंच पर अपने साथ बैठने को कहा, लेकिन वो डर के कारण रवि के पास नहीं बैठा और भाग गया। रवि को बड़ा ही बुरा लगा कि क्या मैं इतना डरावना हूँ कि बच्चा मुझे देखकर कैसे भाग गया। रवि उठा और वापस चल दिया। एक दिन जब रवि शाम को टहल रहा था, तब रवि ने देखा कि वो बच्चा बाहर रखे जूठे में से खाना खा रहा है। ये देखकर रवि को बड़ा ही अफसोस हुआ कि आज जिन लोगों को भोजन मिल रहा है वो उसको नुकसान कर रहे हैं। यानी कि जब हमें खाने को मिलता है तो हम जो खाते हैं नहीं तो उठा के कई बार फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसी अनाज के लिए, इसी दाने के लिए कोई मोहताज है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ रवि देख रहा था। ये सब देखकर रवि की आंखों में अश्रु आ गए और वह उस बच्चे के पास जाकर कहने लगा, बेटा ये क्या कर रहे हो, इस जूठे खाने में से क्यों खा रहे हो। ये सुनकर वो बच्चा रोने लगा और रवि को पकड़ कर रोने लगा। रवि भी भावुक होकर अपने आप को संभालते हुए उसको अपने हॉस्टल के रूम में ले गया और उससे सब कुछ पूछने लगा। भूख के कारण वो अजीब सा दिखाई दे रहा था और देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया हो। सबसे पहले रवि ने उसको खाने को कुछ बिस्किट दिए और पानी पीने के लिए दिया। उसकी जान में जान आई। रवि ने पूछा, बेटा आप कौन हो और इस हॉस्टल के पास क्यों घूमते रहते हो। ये सवाल सुनकर उसने कहा, भैया मेरा नाम सोनू है और मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं। ये सुनकर रवि ने अपने हॉस्टल के मेस में फ़ोन लगाया और खाने के लिए कहा, तो पता चला कि आज मेस बंद है और आज खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर के रवि को बड़ा ही दुख हुआ। उसने तुरंत सोनू से कहा, बेटा चलो हम बाहर खाना खाएंगे। ये सुनकर उसने कहा, भैया मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, बस एक रोटी खिला दीजिए। मैं सुनकर रवि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बस रोटी की भूख है उसे और ज़्यादा किसी चीज़ की नहीं थी। बिना समय गंवाए सोनू को लेकर वो होटल पहुंच गया। वेटर को खाना लगाने के लिए कहा। वेटर ने खाना लगाया। सोनू और रवि ने खाना खाया। सोनू के चेहरे पर दिख रही थी संतुष्टि, देखने लायक थी। खाना खाने के बाद वह दोनों घाट पर जाकर बैठ गए। सोनू ने अपनी पूरी कहानी बताई। सोनू दरअसल एक अनाथ बच्चा था
जिसने कुछ दिनों पूर्व ही अपने माता पिता को खोया था। पिताजी बहुत पहले ही उसके जीवन से जा चुके थे। माता की भी मृत्यु के बाद उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस भटक रहा था। बस एक रोटी की ख्वाहिश थी उसके लिए, जिसकी वजह से वो भटक रहा था। इस रोटी के लिए उसको कितना इंतज़ार करना पड़ा। कहानी सुनने के बाद रवि ने उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और उसको बताया कि कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मेरा ये नंबर है और पता है। इतना कह करके रवि वहाँ से निकल गया, लेकिन उसको छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि रवि हॉस्टल में रहता था। रात भर वह ढंग से सो भी नहीं पाया और बार बार उसे सोनू का भी चेहरा उसे दिख रहा था। कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। रवि ने सोचा चलो सोनू को देख कर आता हूँ, और रास्ते में यही सोच रहा था कि कुछ दिन उसके अपने पास ही रख लेता हूँ और वार्डन से बात कर लूँगा। रवि खुश था कि अब सोनू मेरे साथ आएगा, लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर में गम में बदल गई जब पता चला कि सोनू की देर रात मृत्यु हो गई है। दरअसल भूख के कारण जो जूठा वो खा रहा था उससे उसको इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर रवि रो पड़ा और सोनू की अंतिम यात्रा के साथ सोनू मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इस बात को कई साल हो चुके थे, लेकिन आज भी अगर कोई खाना छोड़ता है या फिर बर्बाद करता है तो उसका खून खौल जाता है और उसी सोनू का चेहरा उसे दिखाई दे जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको रोटी की कीमत समझ में आई होगी, और अन्य ले उतना ही थाली में और व्यर्थ ना करें नाली में। यानी कि जितना भी आप अन्न लेते हैं उतना ही लें और व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और आपको ये भी समझना चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितना परेशान होते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है, बाबा जी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्या हो गया। ऐसे से मतलब बुरी बुरी चीज़ें सोचते हैं। आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, जो एक रोटी अनाज के लिए तरसते हैं। तो हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपना समय क्यों व्यर्थ में गंवा रहे हैं? ये अपने भजन सिमरन में लगते हैं क्यों? हम अच्छे विचार अपने मन में नहीं लाते हैं क्यों? बाबा जी के प्रति हम समर्पित नहीं हो पाते हैं। हमारे मन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे तब सिमरन भजन को समय देंगे, और वह भी बिना ख्वाहिशों के, बिना किसी इच्छा के। तभी हमारा भजन सिमरन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे तो हमारी इच्छाएं तो सतगुरु अपने आप ही पूरी कर देंगे। फिर हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारे लिए अच्छा है वह हमें सतगुरु अपने आप ही दे देंगे। इसलिए जब हम सिमरन की बैठक में बैठें तो हमें केवल यही सोचना है कि हमारा शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। यह शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है, हम किराए के मकान में हैं। यह मकान एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है तो किसी को 60 साल के लिए और किसी को 70 साल के लिए। कई लोगों की तो मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो जाती है। भजन करते समय हमने अपने अंदर कुछ दिखाई देता है और हमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। साथ संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं इस पर। यह साखी एक सत्संगी की है जो बहुत ही बंदगी वाला था। वह रोज़ाना सिमरन भजन को 4 घंटे का समय देती थी, जो सतगुरु के बताए समय से दुगना था। उन माताजी की उम्र 50 साल की थी, जिसको 35 साल की आयु में नामदान मिल चुका था। उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया गया वैसा ही किया। वह रोज़ ही सिमरन भजन को समय देती थी। जिस तरह से बैठने के लिए बोला जाता था उसी तरह से बैठकर परमात्मा की बंदगी करती थी। उन्होंने सिमरन भजन उसी तरह किया जैसे बताया गया। आज देखिए, उनका मालिक बहुत कृपा है। बहुत सारे सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और उनकी निजी अनुभव को साझा करते हैं। माता जी भी उन्हें इस मार्ग के बारे में बताती हैं जिस पर वे चली थीं, इस परमार्थ के मार्ग पर चलना और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यह सभी बातें माता जी अपने अनुभवों में साझा करती हैं। इसलिए साथ संगत जी, इस साखी को पूरा सुनना, ताकि आपको पता चले कि सिमरन भजन में कितनी ताकत है। जैसे हमने बताया कि माता जी को 35 साल की आयु में ही नामदान मिल गया था। उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफ़र शुरू कर दिया था और बिना नागा किए वे भजन सिमरन पर बैठती थी। माता जी ने अपने संगतों को बताया कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो हमें यह भी करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमें सतगुरु की बताई हुई बातों पर चलना चाहिए। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है, हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए, यानी कि बिना नागा सिमरन भजन करते ही रहना चाहिए। ऐसी कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हम भजन
को समय ना दें, उसकी याद ना करें, उस परमात्मा को याद ना करें। माता जी ने हमें बताया कि हमारे में से कुछ ऐसे अभ्यासी हैं जो कभी कभी सिमरन भजन में नागा करते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिमरन भजन को समय देना ही चाहिए। जैसे मान लो कि एक गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल में बढ़ रही है और फिर उसका ड्राइवर यह सोचे कि आज मैं रुक जाता हूँ, कल चलूँगा, तो ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है और जब वह दोबारा चलता है तो उसे गाड़ी का उतना ही जोर लगता है और जितना पहले लगा था, क्योंकि उसने गाड़ी के बीच में रोक दिया था। उसे वापस उसी रफ्तार में आने के लिए समय लगेगा। यह समय कितना होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमें बिना नागा किए हुए सिमरन भजन करना चाहिए। और रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या हो ही रही है, हो सकता है हम तरक्की की राह पर हों। अगर अगले दिन सिमरन भजन ना कर पाए, ना बैठे, तो हमारा नुकसान है। इसलिए इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें भजन सिमरन रोज़ाना ही करना चाहिए।